सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोक स्वर टीवी पर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलिस अधीक्षक ने किया एक बड़े मामले का खुलासा। 35 से 40 करोड़ का मामला आ सकता है सामने। चुनावी चंदे के नाम पर भाजपा ने देश के साथ किया सबसे बड़ा घोटाला। पत्रकारों से चर्चा करते कांग्रेस नेताओं ने लगाए आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान पकड़ने लगा जोर। प्रत्याशी को साथ लेकर अमर पहुंचे वकीलों के पास। और जोन क्रमांक 3 के वार्डों में रहने वाले हजारों लोग 3 दिन रहेंगे परेशान। अमृत मिशन योजना से जोड़ी जा रही कुदूदन पानी टंकी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। शेयर मार्केट कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले कंपनी के संचालक को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि आरोपियों से भारी मात्रा में कंपनी के फर्जी सील, इकरारनामा और अलग अलग कंपनी की बैंक चेकबुक, फिंगर मशीन, फर्जी सर्टिफिकेट, 5 मोबाइल बरामद किया है। आरोपी वर्ष 2001 से फर्जी कंपनी का संचालन कर रहा था। आरोपी लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियों से में पैसा लगा रहा था। लोगों को शक न हो समय समय पर इसके लिए कुछ रकम उन्हें देकर विश्वास में लेता था। कई पीड़ितों ने कंपनी के झांसे में आकर कर्ज तक लिया है। आरोपी विनायक कृष्णा रात्रे द्वारा 2023 से लोगों को पैसा देना बंद कर दिया गया। लोगों को चूना लगाने वाला ये व्यक्ति उनके पैसों से विदेशों का मजा भी लेता रहा। कंपनी का संचालन विनायक कृष्णा रात्रे उषा लता कॉम्प्लेक्स में किम्स के सामने कर रहा था। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत मगरपाड़ा रोड स्थित उषा लता कॉम्प्लेक्स में संचालित साईं कृष्णा कंपनी का है। जैसे ही कंपनी के द्वारा लोगों को पैसा देना बंद किया गया तो पीड़ितों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक प्राप्त रसीद बुक के हिसाब से 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2023 से अब तक किया गया है। इससे पहले 2021 से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें 35 से 40 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। केवल बिलासपुर के बल्कि अन्य जगहों के, अन्य शहरों के भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसने उन सभी के पैसों को, उन सभी के भरोसे को तोड़ते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अपना एक अच्छा एक सैलून खोल दिया है, बिट बाय कैफ़े खोल दिया है और भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लैंड में और उसमें। तो इस तरीके से 420 और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और आम लोग जो बेचारे इस तरीके से झांसे में आ जाते हैं तो उससे उनका पैसा डूब जाता है। तो ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, एक शिकायत आई कि उसके पैसे को रिटर्न नहीं दे रहा है, तो तत्काल इसमें प्रथम दृष्टया जांच की गई। जांच में जैसे ही ये पाया गया तुरंत सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और सिविल लाइन सीएसपी और सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव प्रदीप आर्या और माइक टू ने इसमें तत्काल कार्रवाई कराई है। आरोपी को पकड़ के लाया गया। झांसा हुआ यही कि आपका पैसा जो है कभी 5% के हर महीने रिटर्न करूंगा, 5%, 6%, 10%, जैसा जैसा लोगों को भरोसा होते जाता था। कभी कुछ रिटर्न कर दिया तो फिर लोगों को भरोसा होता था तो और भी रकम लगा देते थे। इस प्रकार से फिर रकम बढ़ती गई और इसके रिटर्न करने की जो नियत थी वो कम होते चली गई। इस कारण से लोग ठगते चले गए। इधर कानन पेंडारी जू प्रबंधन द्वारा दिल्ली जू से 2 गोराल पहाड़ी बकरी लाया गया है। नए मेहमानों के आने से इनका कुनबा बढ़कर 5 हो गया है। प्रबंधन इसी तरह अलग अलग जू से गोराल लाकर संख्या बढ़ाएगा। गोराल के बदले में कानन प्रबंधन ने 4 चौसिंगा और 1 लकड़बग्गा दिया है। वन्य प्राणियों के अदला बदली की इस प्रक्रिया का ऑफर दिल्ली जू से ही कानन पेंडारी जू को आया था। यहाँ दोनों ही वन्य प्राणी सरप्लस हैं। कानन प्रबंधन ने दिल्ली जू के समक्ष गोराल की मांग इसलिए की क्योंकि वर्तमान में ये प्रजाति कम है। यहाँ केवल 3 गोराल थे, इनके बीच प्रजनन भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ का माहौल उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए कानन प्रबंधन अब दूसरे जू से गोराल लाकर इनका कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में बने प्रतीक्षालय को तोड़कर
अब यहाँ गांधी जी की दांडी मार्च, लैंडस्केपिंग और स्क्रीन फाउंटेन, गीजर फाउंटेन, बैठने के लिए गजीबो सहित आकर्षक लाइट्स से इस परिसर को सुसज्जित किया जा रहा है। कलेक्टर की मंशानुरूप इस उजाड़ पड़े क्षेत्र को एक नया लुक देने की तैयारी चल रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 90 लाख रुपयों की लागत से इसे संवारा जाएगा। 4 महीने के अंदर इस परिसर को आकर्षक और भव्य बनाने की अवधि निश्चित की गई है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कोनी के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा किया। यहां इस बार भी स्ट्रांग रूम के साथ ही सामग्री वितरण और मतगणना का कार्य किया जाएगा। उन्होंने भवन के भीतर और बाहर की जाने वाली विभिन्न जरूरी व्यवस्थाओं के लिए स्थल चिन्हांकित किया और तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। पूरे चुनाव प्रक्रिया गर्मी के मौसम में हो रही है, लिहाजा तेज गर्मी से बचाव के अनुरूप बैठक व्यवस्था और बड़े कूलर लगाने कहा है। उन्होंने प्रेक्षक कक्ष, बैरिकेडिंग, सुरक्षा, सामग्री वितरण और वापसी काउंटर, पार्किंग, मीडिया सामग्री, मिलान स्थल, कैंटीन आदि का आकलन किया। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी संबंधित अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। चुनावी चंदे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश में सबसे बड़ा घोटाला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों को मोदी सरकार ने उपकृत किया है। चुनावी चंदा घोटाला के लिए भाजपा की मान्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्टोरल बॉन्ड में देश का सबसे बड़ा घोटाला करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी सरकार ने देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनी मालिकों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराया, उन पर छापे डालकर गलत कार्यवाही की है। षड्यंत्र के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड लेने दबाव बनाया। इसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी परियोजनाओं के टेंडर देकर उपकृत किया। हमारे पास ये तथ्य है, सामने आ गए हैं कि कब छापा ईडी और आईटी कब छापा मारती है और उसके हफ्ते भर बाद 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को ठेका दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। केंद्र सरकार ने उनको ठेका दिया। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग में उनको फायदा पहुंचाया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर कांग्रेस ने सवाल किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोकसभा चुनाव के पहले ही यह एफआईआर क्यों दर्ज की गई? ईडी की सारी कार्यवाही की टाइमिंग भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाली ही क्यों होती है? और कहा, सरकार ने महादेव ऐप पर आज तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है? इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर जो बदले की कार्रवाई के ऊपर एफआईआर किया गया है, उसकी भी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, विरोध करती है और ये मांग और ये सवाल उठाती है कि आज तक महादेव ऐप को क्यों बंद नहीं किया गया। और चूंकि लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के पहले ही आखिर कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर क्यों? यह भारतीय जनता पार्टी इस देश को, लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मोदी सरकार का षड्यंत्र, अपनी पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल, यह सब कुछ सामने आ चुका है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। श्री जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चकरभाटा के रहंगी में शिव महापुराण कथा का आयोजन 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक किया जाएगा। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा यहां 5 दिन के आतिथ्य प्रवास में रहकर भोलेनाथ की महिमा की कथा सुनाएंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों को तैयारियों की जानकारी दी और कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने बिलासपुर वासी लालायित हैं। लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कथा स्थल पर ही भोजन और दूसरी सुविधाएं जुटाई जा रही है। श्री जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी और इससे जुड़े सदस्य शिव महापुराण कथा को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि शहरवासियों समेत जिला और पुलिस प्रशासन ने सहयोग का भरोसा दिलाया है। प्रेस वार्ता में मनीषा सिंह चौहान, नवीन श्रीवास, आशीष पारिक, चंद्रमणि श्रीवास, ललित तिवारी और अन्य मौजूद थे। से ये आम जनमानस को पता चला है, मातृशक्ति को पता चला है, वो बहुत ही खुश हैं। वो जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, बता रही हैं और वो पहले से बोल रही हैं कि मैं आऊँगी, जो भी सेवा होगी, चाहे वो झाड़ू लगाने से हो, चाहे वो कचरा उठाने से हो, चाहे सब्जी काटने से हो, चाहे वो पूड़ी बेलने से हो, जो भी सेवा है वो सब करने को तैयार है और बहुत ही खुशी खुशी वो सब कर रही हैं। और ये लोगों के लिए एक सपने जैसे था बिलासपुर का कार्यक्रम। उन लोगों को लग रहा था कि कभी होगा ही नहीं, शायद प्रदीप मिश्रा जी कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो 5 साल से वो इंतजार कर रहे थे कि अब होगा अब होगा। होली का पर्व नजदीक है, अब इसका रंग लोगों के ऊपर चढ़ने लगा है। गली मोहल्लों से लेकर मंदिर में नगाड़े की थाप पर दे दे बुलौआ राधे को सुनाई देने लगा है। शहर के श्री वेंकटेश मंदिर में भाग गायन की वर्षों पुरानी परंपरा रही है। इसे बरकरार रखते हुए रोजाना शाम को श्री वेंकटेश जी की विधिवत पूजा अर्चना कर भाग गायन किया जा रहा है। बुधवार को नगाड़े की थाप के साथ झांझ मजीरे की गूंज पर भजनों का गायन किया गया। चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी बातें होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुके हैं। बिलासपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए तोखन साहू का भी जनसंपर्क अभियान जारी है। अलग अलग विधायकों, भाजपा नेताओं के साथ विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वे जनसंपर्क कर रहे हैं। गुरुवार को पूर्व मंत्री और शहर विधायक अमर अग्रवाल के साथ श्री साहू ने नेहरू चौक से कलेक्टर परिसर, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर वकील मतदाताओं से संपर्क साधा। श्री अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू का परिचय कराते हुए सभी अधिवक्ताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने अपील की। इस दौरान यहां 400 पार की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सके, इसलिए सभी से भाजपा के प्रत्याशी को जिताने अपील की जा रही है। आज हम सब बार रूम से बिलासपुर विधानसभा का काम प्रारंभ कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रेम और स्नेह सारे हमारे एडवोकेट का दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि सब ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद देना है। ये सब ने मन बना लिया है। बिलासपुर लोकसभा की जनता, हमारे अधिवक्तागण सब लोग मन बना लिए हैं कि बिलासपुर लोकसभा से भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे और देश के कोने कोने से तो आवाज़ आ रही है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार।
बहुत आशीर्वाद मिला है। सबने कहा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू को जिताने के लिए नगर विधायक अमर अग्रवाल जी जान से जुट चुके हैं। लोकसभा के लिए चुनाव कार्यालय इमलीपारा रोड स्थित केशरवानी भवन में खोला गया है। यहां श्री अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा, 100 दिन में ही चुनाव के पहले मोदी के गारंटी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, श्री साय सरकार बड़ी तेजी से निर्णय लेकर जनता की समस्याओं का समाधान कर उनकी मांगों को पूरा कर रही है। 18 लाख गरीब परिवारों को आवास की गारंटी के मसले पर 12,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसकी 5 साल में प्रक्रिया पूरी करनी है। श्री अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। उन्होंने कहा, श्री बघेल की जनता के बीच में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, कांग्रेस जमीन भी खो चुकी है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे। तोखन साहू को जन भावनाओं के आधार पर तय किया गया प्रत्याशी उन्होंने बताया। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है और अपराध पर कंट्रोल है। उन्होंने कहा, राजनीतिक संरक्षण में किए गए अपराधों पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है। इसमें कई लोग फरार भी हो चुके हैं। इस दौरान आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का उत्साह लोगों पर खूब देखा जा रहा है और एक बार फिर से जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। पहली कैबिनेट में 18 लाख जो इस प्रदेश के गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, पहले अनुपूरक में 4,000 करोड़ का और मुख्य बजट में 8,000 करोड़ का हमने प्रावधान करके मार्ग प्रशस्त किया है और 5 साल में उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज गांव-गांव में आवास बनने का काम प्रारंभ हो गया। अपराधों में कंट्रोल है, पूरी तरह से कार्रवाइयाँ, सुन लीजिए मेरी बात, पूरी तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। राजनीतिक संरक्षण में जो अपराध हो रहे थे पूरी तरह से अंकुश है और उसके बाद अपराध जो हो रहे हैं वो राजनीतिक संरक्षण के बिना एक जो अपराध हो रहे हैं पूरी त्वरित गति से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुंगेली जिले में लोरमी क्षेत्र की एक महिला किसान धान बेचने के बाद राशि नहीं मिलने से बेहद परेशान है। रुपए पाने अब वो दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। कलेक्टर राहुल देव को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने बेचे गए धान की राशि दिलाने गुहार लगाई है। फुलवारी कला गांव की रहने वाली खेलन बाई ने बताया कि उपार्जन केंद्र उजियारपुर में 23 जनवरी 2024 को 28 क्विंटल 40 किलो धान बेचा था, जिसकी राशि 62,000 रुपए खाते में आना था, मगर अब तक नहीं पहुंची है। कलेक्टर ने इस मामले में कहा कि उनका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा, इसलिए मामला अटका है। जल्दी ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 28 क्विंटल 40 किलो बेचे रहे धान यहाँ धोंधापारा सोसाइटी है ना, तो हमारे पैसा पर घूम गए हमन, मतलब बैंक के आ रहे हैं जिला मतलब सरकारी ग्रामीण वाला, तो ग्रामीण वाला में गे रहे हैं तो वहाँ मतलब एस्टीमेट निकलवा है, एस्टीमेट में पैसा नहीं आई सब है, तो कलेक्टर साहब में आए हुआ ये जात रही नवापारा बैंक में। तो क्या बोले? नहीं आए, नहीं चाहे पैसा, नहीं चाहे पैसा कहीं के बोल घुचा दो अभी। हाँ तो अब क्या चीज़ के पैसा बताते हैं, कब बेच रहे धान? 3 महीना हो गया बेटा, पैसा लागा रही था धान लागा के। ठीक, क्या नाम है? तो पूरे ज़िले में मैं आपको बता दूं, धान से रिलेटेड केवल और केवल जो कृषि उन्नति योजना है, जिसमें बोनस की राशि जो बोल सकते हैं, जो दी गई एमएसपी के ऊपर की राशि 5 अरब से अधिक राशि हमारे ज़िले में आई है। अब 5 अरब से अधिक राशि गई और किसी महिला को नहीं मिला तो उसका बैंक अकाउंट चेक करवाऊंगा। पक्का बैंक अकाउंट को आधार लिंक नहीं हो पाया होगा, वो जैसे लिंक होगा पैसा आ जाएगा। ये एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। पुलिस अधीक्षक ने किया एक बड़े मामले का खुलासा। 35 से 40 करोड़ का मामला आ सकता है सामने। चुनावी चंदे के नाम पर भाजपा ने देश के साथ किया सबसे बड़ा घोटाला। पत्रकारों से चर्चा करते कांग्रेस नेताओं ने लगाए आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान पकड़ने लगा जोर। प्रत्याशी को साथ लेकर अमर पहुंचे वकीलों के पास। और जोन क्रमांक 3 के वार्डों में रहने वाले हजारों लोग 3 दिन रहेंगे परेशान। अमृत मिशन योजना से जोड़ी जा रही
कुदूदन पानी टंकी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जोन क्रमांक 3 के वार्डों में रहने वाले हजारों परिवारों को 3 दिन पानी नहीं मिलेगा। अमृत मिशन योजना से कुदूदन टंकी में पानी भरने पाइप जोड़ा जा रहा है। नगर निगम और ठेका कंपनी के 1 दर्जन कर्मचारी अधिकारी इस काम में जुटे हैं। शहर का एक बड़ा क्षेत्र पानी बिन सून रहेगा। पानी की सरकारी सप्लाई शुक्रवार से रविवार शाम तक बाधित रहने वाली है। कितना और कहां पानी स्टोर कर सकते हैं, ये आप तय कीजिए। शहरवासियों को बता दें कि खूंटा घाट बांध से पानी पहुंचाने अमृत मिशन योजना बनाई है। इस योजना के तहत कुदूदन में उच्च क्षमता की पानी टंकी को इससे जोड़ा जा रहा है। गुरुवार सुबह पाइप जोड़ने काम शुरू भी कर दिया है, जो रविवार तक चलेगा। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी काम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोन के अंतर्गत कुदूदन, तिलक नगर से जराभाटा और वेयर हाउस रोड तक पानी की सप्लाई बाधित रहने से 8,500 परिवार प्रभावित रहेंगे। इस दौरान निगम टैंकर से पानी की आपूर्ति जारी रखेगा। 3 दिन बाधा होगी, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के बाद उसको मास कंक्रीटिंग करना होगा। वो सेट हो जाएगा, तब इसमें पानी का प्रेशर डाला जाएगा। मुख्य रूप से ये कुदूदन, चांटापारा, इधर डबरीपारा एरिया, जराभाटा, सिंधी कॉलोनी, ये सब इस एरिया में ये मेजर प्रभावित होंगे। बाकी जगह जोनल पंप से कुछ पानी मिलते रहेगा। टैंकर की व्यवस्था की गई है। आयुक्त साहब की स्पष्ट निर्देश है कि टैंकर से आपूर्ति प्रत्येक नागरिक को किया जाए जो इससे प्रभावित हो रहा है। होली से ठीक पहले नगरवासी पानी की किल्लत का समाचार पाकर बेचैन हो गए हैं। ऊपर से यह भी बता दें कि अमृत मिशन के पाइप से कुदूदन टंकी को जोड़ने का पिछला प्रयास फेल हो गया था। अब फिर कोशिश जारी है। सब कुछ ठीक रहता है तो भूमिगत जल पर निर्भरता में कुछ कमी आएगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ठेकेदार के अधीन काम करने वाले शहर के पंप ऑपरेटरों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त से तनख्वाह नहीं मिलने की शिकायत की। होली नजदीक है और कई लोगों को 3 से 5 महीने का भुगतान नहीं किया गया है। दैनिक वेतनभोगी के रूप में वर्ष 2012 से 18 तक पीएचई में पंप ऑपरेटर के पद पर काम करने के बाद इन्हें 2018 में ही नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। तब से ठेकेदारों के अधीन वे काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि कभी भी उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता। इससे परिवार के समक्ष आर्थिक संकट के साथ दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि होली के पहले अगर उनका वेतन नहीं दिया जाता है तो त्योहार पर वे पंप हाउस से पानी सप्लाई बंद रखेंगे। नगर निगम बिलासपुर में पानी टंकी ऑपरेटर हूँ, ठेका कर्मचारी। हम लोग वेतन संबंधित आयुक्त से मुलाकात किए हैं। हमारा 2 से 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और कई लोगों का तो उससे भी ज़्यादा है। तो आयुक्त सर से मुलाकात किए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि वेतन का चेक कट गया है, वेतन जल्दी मिलेगा। उसके उपरांत हमने ठेकेदार से भी मुलाकात किया है। ठेकेदार का कहना है कि वेतन मिलेगा आज या कल ऐसे करके। तो हमारा उनसे ये भी कहना था कि अगर आज हमारा वेतन मिल जाता है तो कल हम जाके बैंक से निकाल सकते हैं, क्योंकि शनिवार को तो बैंक बंद है और त्यौहार का सीज़न आ रहा है। 55 और 36 और 32 वाले लोग में सब लोग आए हैं और हमको किसी को 5 महीने का तनख्वाह मिला है, किसी को 3 महीने का तनख्वाह मिला है। और सर से बात हुई है, आयुक्त सर लोग गए थे आयुक्त सर के पास, वो बोले हैं कि आज या कल तक पेमेंट होगा। और हम लोग का कहना यही है कि अगर आज पेमेंट हो जाता है तो हम लोग कल के लिए निकाल सकते हैं। अगर आज कल पेमेंट हो पाएगा, वो सेकंड में अगर पेमेंट होगा कोई नहीं निकाल सकता। अगर हमको पेमेंट नहीं मिला तो सभी और कर्मचारी लोग हैं, उनको ये कहना है कि फिर पंप बंद करेंगे। अमृत मिशन पाइपलाइन से कुदूदन पानी टंकी को जोड़ने का काम रविवार तक पूरा कर लिया जाएगा। टंकी के पिछले हिस्से में इसे जोड़कर यहां वॉल फिट किया जाएगा और आखिरी में मजबूती के लिए इस पर कंक्रीट की ढलाई किया जाना है।
गुरुवार सुबह इस महत्वपूर्ण काम की शुरुआत की गई। नगर निगम अपने जोन क्रमांक 3 के आधा दर्जन वार्डों में रहने वाले 8,000 से ज्यादा परिवारों और सैकड़ों व्यावसायिक संस्थानों को कुदूदन टंकी से रोजाना पानी सप्लाई करता है। 22,50,000 लीटर क्षमता वाली टंकी भरने भूमिगत जल का दोहन इसके निर्माण 1977 से किया जा रहा है। मतलब शहरवासियों की पानी की जरूरत पूरा करने नगर निगम भूजल पर निर्भर है। अमृत मिशन योजना से ये निर्भरता कम करना है और खूटा घाट बांध से हर साल जमा बारिश का पानी फिल्टर करके उपयोग में लाना है। अभी इस योजना से सरकंडा क्षेत्र में सभी पानी टंकियों को भरा जा रहा है। शहर के भीतर ये पहला प्रयास है। पंप हाउस के ग्राउंड वाटर सोर्स से पंपिंग करके पानी भर रहे हैं। अभी खूटा घाट का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आना शुरू हो गया है। खूटा घाट का पानी यहाँ लाने का प्रयास के लिए काम किया जा रहा है। नेहरू नगर डिवीजन के सहायक यंत्री कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी जान हथेली पर रखकर कार्य कर रहे हैं। कार्यालय की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दरवाजे खिड़कियां दीमक लगने के कारण उखड़ चुके हैं। यह दफ्तर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। महत्वपूर्ण कार्यालय होने के बाद भी उच्च अधिकारियों का इसकी दशा सुधारने में जरा भी रुचि नहीं है। नेहरू नगर स्थित विद्युत विभाग का डिवीजन परिसर वैसे तो काफी बड़े क्षेत्र में है। यहाँ कार्यपालन यंत्री के अलावा कुछ और कार्यालय भी हैं। इनकी बिल्डिंग तो चकाचक है, लेकिन सहायक यंत्री का कार्यालय कबाड़ खाना से कम नहीं लगता। इस स्थिति में अधिकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से कामकाज कर रहे हैं। कार्यालय की छतें जगह जगह उखड़ी है। ढलाई के समय लगा सरिया बाहर आ गया है। एक हिस्से पर सबसे ज्यादा खतरा है। यहां दीवार उठाकर बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हिस्सा कब भरभरा कर गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। किसी भी कमरे की खिड़की या दरवाजे ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। सभी को दीमक चट कर चुके हैं। इस कार्यालय से उपभोक्ता जुड़े हैं जिनकी दिन भर आवाजाही रहती है। कार्यालय की हालत देखकर उपभोक्ता ये कहने से पीछे नहीं हटते कि बिजली कंपनी का ये कार्यालय अव्यवस्था के अंधेरे में डूबा है। वे जब तक कार्यालय में रहते हैं उन्हें इस बात को लेकर डर सताता है कि बिल्डिंग की छतें दीवारें कहीं ढह न जाए। जब इस संबंध में अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सहायक यंत्री कार्यालय की जर्जर स्थिति की जानकारी है। इसकी मरम्मत कराने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। जोन कार्यालय जो जर्जर हुआ है उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव सिविल को दे दिया था। राइटिंग में उनको हमने जानकारी दिया था और उनके द्वारा कार्य भी चालू कर दिया गया है। निकट भविष्य में वहाँ की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। कब तक की बनने का प्रस्ताव है लगभग? अब इसका सही समय सीमा सिविल वाले ही बता पाएंगे। हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कार्य उनका पूर्ण हो जाए। यहाँ कार्यरत कर्मचारी अधिकारी जर्जर बिल्डिंग को लेकर दहशत में है। आलम यह है कि कुर्सी पर बैठकर कामकाज तो किया जाता है, लेकिन पूरे समय उनकी नजरें कार्यालय की छत पर टिकी रहती है। उन्हें भय रहता है कि कहीं छत गिर न जाए। बताया जा रहा है कि कई बार प्लास्टर उखड़कर गिर चुका है और इससे कर्मचारी चोटिल भी हुए हैं। कार्यालय की कमरों की हालत देखकर यह माना जा सकता है कि यहाँ सालों से झाड़ू नहीं लगा है। हर कमरे में मकड़ी ने जाला बना लिया है। इसके अलावा धूल की मोटी परत जमी है। बिजली तार और बोर्ड तो इतने बदतर हो चुके हैं कि कब शॉर्ट सर्किट हो जाए कहा नहीं जा सकता। कर्मचारी अव्यवस्था के बीच काम करने विवश हैं। उन्हें इस बात को लेकर भी नाराजगी दिखाई देती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक बार फिर से मजदूरों का पलायन देखने को मिल रहा है। गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र की मनरेगा समेत राज्य सरकार की तमाम योजनाएं भी पलायन को नहीं रोक पा रही है। आलम यह है कि हर साल की तरह इस बार भी प्रदेश से मजदूरों का पलायन हो रहा है। इसका नजारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में आसानी से देखा जा सकता है। गर्मी शुरू होने के बाद एक बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जत्थे दिखाई देते हैं इनके, और ये ट्रेनों और बसों में सवार होकर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। मार्च और अप्रैल महीने में आने वाले पर्व होलिका दहन, रंग पर्व, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, ईद उल फितर, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव और चेटीचंड पर्व को सौहार्दपूर्वक भाईचारे के साथ मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी सिविल लाइन गौरव ठाकुर, सभी वार्डों के पार्षद, सभी समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रैली, लाउड स्पीकर, डीजे के संबंध को लेकर चर्चा की गई। आदर्श आचरण संहिता के नियमों का पालन करते हुए सभी पर्व शांतिपूर्वक मनाए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश निर्देशों से अवगत कराया गया। गुरुवार को एक नाबालिग पीड़िता ने तोरवा थाना पहुंचकर जयेश यादव के विरुद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने में धारा 376, 46 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए धान मंडी के पीछे तोरवा में रहने वाले 19 वर्षीय आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। 25 दिसंबर को सरकंडा थाने में विकास शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी साली जो सिद्धि विहार कॉलोनी विजयपुरम में रहती है, उनके घर में अज्ञात लोगों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी रकम सहित बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और दूसरे दस्तावेजों को चोरी कर लिया है। धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि सचिन यादव नाम का एक लड़का चोरी का टीवी बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सरकंडा पुलिस ने संदेही सचिन यादव को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथी सनी यादव, मुकेश पटेल के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसने एक अन्य चोरी के मामले का भी खुलासा किया है, जिस पर पुलिस ने चोरी के सामान को छुपाकर रखने वाली उसकी मां गोदावरी बाई को भी आरोपी बनाकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप लोक 100 टीवी पर खबरें देखते रहिए।